कांग्रेस पार्टी द्वारा आज फरीदाबाद से हरियाणा की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। आज फरीदाबाद दशहरा ग्राउंड में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय प्रताप सिंह द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस रैली के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। वे अध्यक्षता हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी उदयवान ने की। इस अवसर पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस रैली में हरियाणा के सभी विधायक व पूर्व कांग्रेसी विधायक मौजूद थे। वहीं हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी इस जनसभा में मौजूद थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर अपने बानों की बौछार करते हुए कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार आज सभी मोर्चों पर विफल हो चुकी है। जहां किसानों को सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, वह किसान आंदोलन के दौरान अनेकों किसानों को अपनी जान को भी बलिदान करना पड़ा था। वहीं आज पूरे हरियाणा में बिजली को लेकर के त्राही त्राही मची हुई है। जहां हरियाणा में मात्र कुछ घंटे ही बिजली आती है, जिस कारण से हरियाणा की जनता का बुरा हाल हो चुका है। उन्होंने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि आज फरीदाबाद से यह जनता हुंकार भर रही है और हरियाणा में से भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ से जाना होगा, ताकि हरियाणा में से इस भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार को उखाड़ा जा सके। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने उनकी नियुक्ति पर श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो यह प्रदेश अध्यक्ष बना करके हरियाणा के सभी कांग्रेसियों को मान सम्मान प्रदान किया गया है, वे सभी कांग्रेसियों को एकजुट करके पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के अंदर बिजली नाम मात्र को मिल रही है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने इस बिजली को बेचने का कार्य किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की बिजली को गुजरात में पहुंचा रहे हैं तथा वहां पर भाजपा के द्वारा इस बिजली को देकर के आगामी चुनावों में इसका लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि जिस प्रकार से उनको हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अब फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल जिले का सभी कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि वे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए दिन रात मेहनत करें और अधिक से अधिक विधायकों को जिता करके हरियाणा में सरकार बनाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में हरियाणा में 2/3 बहुमत प्राप्त करके कांग्रेस की सरकार बनेगी। वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद ने कहा कि हरियाणा में आज लूट का राज मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वहीं आज सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो चुकी है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि आज फरीदाबाद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जहां नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वहाँ हरियाणा सरकार भी इस भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को स्थापित करने के लिए दिन रात एक करें। उन्होंने इस भारी जनसभा में इतनी भारी संख्या में आने पर सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस जनसभा के आयोजक विजय प्रताप सिंह ने इस जनसभा में पहुंचने पर सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस चिलचिलाती गर्मी में जहां इतनी भारी संख्या में पहुंच करके फरीदाबाद की जनता ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया है, वह उनके इस एहसान को कभी नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने हरियाणा सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि इस सरकार को आज से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के ये हमको अपने घर पर जाना है। वे सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में जाकर के सरकार की काली करतूतों से नागरिकों को अवगत करा करके सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य करना है। फरीदाबाद से हुकम गोला की रिपोर्ट। क्यों हरियाणा की बिजली रोक रखी है, क्यों नहीं दे रहे? क्यों 6 महीने से सप्लाई बंद कर रखी है? और इतना ही नहीं, इस खट्टर सरकार ने हरियाणा प्रदेश को धोखा देते हुए हमारे प्रदेश की 2376 लाख यूनिट बिजली गुजरात की कंपनी को दे दी मुफ्त। एक पैसा लिया नहीं। इनको शर्म आनी चाहिए, बताना चाहिए कि अदानी से क्या रिश्तेदारी है।
अडानी से कितने में समझौता हुआ है, भाजपा को कितना पैसा मिला है। गुजरात का चुनाव जीतने के लिए और हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ धोखा दे हुए हमारे साथ इतना बड़ा विश्वास था कि हमारी बिजली को मुफ्त में गुजरात को दिया जाए और अडानी को जो कैटेगरी में खड़ा करना चाहिए था वो अडानी क्यों होगा। हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि वो तुरंत इस तरफ कदम उठाए, बिजली की समस्या को दूर करे। वो बताए कि क्यों नहीं बिजली मिल रही है और कहते हैं कि 15 दिन में शर्त नहीं आती कि हम 1500 मेगावाट का करेंगे। अरे जरूरत तो कभी तो 3300 मेगावाट की है, कमी 3300 मेगावाट की, 1500 मेगावाट 15 दिन में देंगे। या 15 दिन में तो 3300 मेगावाट की जो डिमांड है वो 4000 मेगावाट पे पहुंच जाएगी। इनका सरकार चलानी नहीं आ गई तो इनको क्या पत्र दे देना चाहिए और उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। बहुत बहुत पूरे इस पार्लियामेंट क्षेत्र की तरफ से और प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताते हुए हमारे कांग्रेस नेतृत्व को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का विश्वास मेरे ऊपर दिलाने का कार्य किया। उनके आशीर्वाद से, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, जो हमारे जो दक्षिण पूर्व हरियाणा का जो इतना जो 6 जो हमारे जिले हैं जिसमें कभी 50-100 में कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने का किसी को गौरव प्राप्त नहीं हुआ, आज हुड्डा साहब की मेहरबानी से हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है, हमें सम्मान दिया गया है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा, जिन्होंने सभी नेताओं के पास जाने का बताया। मैं अपना समय कर्नाटक में छात्र आंख का ऑपरेशन करवाया तो मैं कहीं नहीं है, मैं घर बैठा था। मैडम थोड़ी पीछे हो जाओ ना, पीछे हो जाओ। हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी की मेहरबानी से मुझे जो है ये प्रदेश का अध्यक्ष इन्होंने जो कार्यकर्ता को सम्मान दिया उसको हमारे इलाका भूल नहीं सकता। और साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा दूसरा साथी आदरणीय जितेंद्र भारद्वाज जो भी है, मैं आपके सामने संबोधन भी किया था, उनको भी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करवाया। उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन क्या हालत है, क्या कारण है, बिजली की वजह से क्या हाहाकार मचा हुआ है सारे प्रदेश के अंदर। आज गांवों में 10-10, 12-12 घंटे बिजली क्यों जा रही है, शहरों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली क्यों जा रही है। आज ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों न पूछा जाए। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब 9 साल मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 बिजली के पावर स्टेशन लगाए थे। झांसी में, कानपुर में 1320 मेगावाट का, झांसी में 1500 मेगावाट का, कानपुर में 1200 मेगावाट का, खेतर में 600 मेगावाट का, यमुनानगर में 2 यूनिट पानीपत की उसमें चालू की थी और न्यूक्लियर प्लांट भी मंजूर कराया था फतेहाबाद में। और ये भारत जलाओ पार्टी, भाजपा नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी। इन लोगों ने तो सवाई नफरत की और कोई दूसरी राजनीति नहीं की। इन्होंने खुद इनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि हुड्डा साहब को इनमें पावर प्लांट लगाने नहीं चाहिए थे। हमारे पास बिजली सरप्लस है। जो कानपुर में 1500 मेगावाट का जो प्लांट लगाया था उसमें 750 मेगावाट दिल्ली का था और 750 मेगावाट हरियाणा का था। खट्टर महाराज बोले कि हमें जरूरत नहीं है, हमारे हरियाणा की 750
1400 मेगावाट की दिल्ली को दे दो। आदरणीय हुड्डा साहब ने 2008 में अदानी ग्रुप से बिजली का सौदा किया था, एग्रीमेंट किया था। ₹2.94 प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट बिजली का सौदा किया था, एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। और उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ था कि 25 साल तक कोई नया पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा। 2014 से पहले विकास में नंबर 1 था, विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, निवेश दर में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता और किसान के हकों के फैसले में नंबर 1 थे, गरीब आदमी के राहत के फैसलों में नंबर 1 थे। खुली छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी, प्रदेश को नंबर 1 का मान प्रदेश माना जा रहा था। आज वो प्रदेश 8 साल की भाजपा सरकार के बाद बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश पहुंच गया। सबसे पीछे सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में नहीं है तो फरीदाबाद और हरियाणा प्रदेश में है। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1। पहले सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल हरियाणा में था, रेट सबसे कम थी, अब सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हरियाणा के अंदर है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 आज देश के अंदर। कोरोना काल में जब देश अपने घरों में आइसोलेशन में अपने घरों के अंदर लॉकडाउन हो रहा था, तब भी नहीं बचा। जब रेडी वाले को 6 बजे के बाद चालान देना पड़ता था, रेडी लगा नहीं सकते, लेकिन शराब के ठेके छुड़वाना काम इस सरकार का हुआ। शराब घोटाले से लेकर खनन घोटाला तक, फरीदाबाद निगम घोटाले से लेकर ग्वालपाड़ी और मेट्रो घोटाले तक, एक के बाद एक घोटाले, भर्ती घोटाला, एक के बाद एक भर्ती घोटाला, युवाओं को बेरोजगारी की तरफ झोंक दिया इस सरकार ने। अपराध में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ये देन है बिजली कट में भी नंबर 1। मैं देख रहा था अखबार में, कल अखबार में आया हुआ था देश में बिजली संकट है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिजली कट की कहीं समस्या है तो वो समस्या हरियाणा के अंदर सबसे लंबे का दौर है। बिजली कट में भी नंबर 1 पहुंचा दिया। 8 साल से एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। आपको याद होगा जब आपकी सरकार थी, 4 थर्मल कारखाने बिजली के लगाने का काम उस समय हुआ था। 4000 मेगावाट से आज 9 साल के अंदर हुड्डा सरकार ने 12000 मेगावाट तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का काम हुआ था। झारखंड में 1500 मेगावाट, कानपुर के अंदर 1200 मेगावाट। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पानी खरीद के आपको लेना पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा पूरे फरीदाबाद को नगर निगम? 200 करोड़ का ऐसा घोटाला मैं साहब को बताना चाहता हूँ। 200 करोड़ का ऐसा घोटाला काम ही नहीं हुआ। सरकार के अधिकारी काम ही नहीं हुआ। सरकार के अधिकारी हमारी पूरी टीम ने उस घोटाले को उठाने का काम किया, लेकिन फिर भी एक के ऊपर एक घोटाला। ये फरीदाबाद ये प्रतीक है इस बात का कि सरकार ने केवल फरीदाबाद को फकीराबाद बनाने का काम नहीं किया, पूरे प्रदेश को विकास की पटरी से कैसे उतारने का काम किया। हम यहाँ बैठे दशहरा ग्राउंड में सामने एएसआई मेडिकल कॉलेज, ये एएसआई मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ हुड्डा
कर दिया था। बदरपुर का फ्लाईओवर चाहे बनाओ, चाहे मेट्रो आई हो, चाहे फरीदाबाद से मथुरा तक 4 लेन की सड़क बनी हो, चाहे फरीदाबाद नोएडा की तरफ का बाईपास बनाओ, चाहे गुड़गांव की तरफ 4 लेन सड़क बनी हो, चाहे वो आईएमपी दिशा के अंदर आईएमपी और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया हो। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, क्योंकि आपने 3 योजनाएं की सरकार दी है, फरीदाबाद में केवल मेट्रो, भ्रष्टाचार, बिजली कट और कूड़ों के ढेरों के अलावा इस सरकार ने क्या किया 8 साल हो गए? कोई अस्पताल बताएं, कोई विश्वविद्यालय बताएं, कोई मेट्रो की लाइन एक खंभा भी आगे मेट्रो को लेके गए हो तो बताएं। अरे फरीदाबाद की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है इन 8 साल में इस सरकार ने सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने हमारे कर्मठ साथी जो जमीन से जुड़े हुए साथी हैं, उदय भान जी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। मैं उनका आभारी हूँ। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ जो आज हुआ, ये एक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम नहीं रह गया है, ये तो एक रैली में बदल गया, इतनी महान रैली। और लगता है मेरे को ये बिजली संकट रैली बन गई। जो आज हमारा बिजली का संकट है, जो आप देख रहे हैं, सभी तफसील में उदयवान जी ने बता दिया। 2005 में हमारी सरकार आने से पहले कुल अपना उत्पादन 1587 मेगावाट था हरियाणा में 2005 से पहले, लेकिन 2014 तक हमारा उत्पादन 5000 मेगावाट और बढ़ाने का हमने काम किया, करीब 8000 के करीब अपना उत्पादन हुआ। और कुल उपलब्ध बिजली जो 2005 में सारी सोर्सेज से, सारे संयोजनों से, सेंटर से, सबसे 4000 मेगावाट उपलब्धि 2014 में हम कोई तकरीबन 11000 मेगावाट बिजली छोड़ के गए थे। हरियाणा में सरप्लस थी। आज के वर्ग हैं जिन्होंने देश का विकास किया। अब कोरोना काल में भी आपको मालूम है, किसान और मजदूर ये अपने काम के लिए लगे रहे, कि तो देश ही ठप हो जाता। और फरीदाबाद तो है श्रमिकों का हमारा फरीदाबाद शहर। और लेकिन आज जो समस्याएं हैं, जो सभी ने चर्चा की, वो किसान है, मजदूर है, वो समस्या में है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और इन वजह से किसान मजदूर बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या भी कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है हमारी। आज हम सबको जो है एक माहौल बनाना है और ये सामूहिक हमारे को प्रयास करना है कि हम बेरोजगारी से लड़ें, महंगाई से लड़ें और भ्रष्टाचार से लड़ें, जो आज प्रदेश में व्यापक तौर पे फैला हुआ है। आप सब इसको समझते हैं। अलग अलग समस्याओं का चर्चा करूं उससे पहले मैं दर्जन में उसमें 750 मेगावाट हमारी थी। आप देखें गुजरात में जब उद्योग पतियों की मीटिंग हो रही थी तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में मतलब ये एनटीपीसी प्लांट की 750 मेगावाट तो हमारी से की थी, वो उन्होंने दिल्ली को दे दी, कहते हमारे विरुद्ध में हमारी सरकस बिजली है। और सरकस बिजली है तो आज की समस्या हो रही है। मेरा हरियाणा सरकार से ये आग्रह है कि बिजली की सारी समस्याएं पर व्हाइट पेपर इशू करें, पता लग जाएगा ये कौन जिम्मेदार है जो आज इतने संकट में हरियाणा गुजर रहा है। मैं खुलेआम कहता हूँ इसकी पूर्ण रूप से इस सरकार की नाकामी और दूरदृष्टि सरकार जिम्मेदार है। इसकी